हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल एक अलग अलग पार्ट है। ऑर्बिट बोर का कॉन्सेप्ट है और ऑर्बिटल हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूल नेचर की थ्योरी को स्टडी करने के बाद प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, हालांकि मैंने अभी ड्यूल नेचर नहीं पढ़ाया है आपको, हाइजेन अनसर्टेनिटी नहीं पढ़ाई है आपको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में भी डिस्कशन करना है, लेकिन आज हम केवल शेप ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपका, क्वांटम रेडिएशन थ्योरी है आपकी, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है आपका, ड्यूल नेचर की थ्योरी है, हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये सब पढ़ने के बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये सारी चीजें हम लास्ट में पढ़ेंगे। आज केवल हम शेप ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं ऑर्बिट की बात करूं तो मैंने आपको फिर बोल दिया है कि वो बोर का कॉन्सेप्ट था। बोर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। बात खत्म हो गई। चलिए अब बात करते हैं ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड, फिर सुनिए, ऑर्बिटल आपका न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा प्लेस है 3D में, 3 डायमेंशनल एक ऐसा प्लेस है जहां इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। दैट इज ऑर्बिटल्स। न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में न्यूक्लियस के अराउंड। दैट इज ऑर्बिटल एंड दैट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, और यहाँ 3D में इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो आज हम ऑर्बिटल्स का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम ऑर्बिटल का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ऑर्बिटल्स। द रीजन ऑफ 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 90 to 95% आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन हमारे लिए आ जाया करता है कि आपके कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो आप भाई सब जान लीजिएगा। एक होता है एस ऑर्बिटल, एक पी होता है, एक डी होता है और एक होता है हमारा एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ओके, ये होते हैं हमारे 4 ऑर्बिटल। ठीक है, एस जो होता है आपका एस की शेप होती है स्पेरिकल, इसकी होती है डंबल शेप का होता है पी ऑर्बिटल आपका। ये आपका डबल डंबल होता है और इसकी शेप जो अरेंजमेंट होती है ये कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे 3D पे डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो एस की स्पेरिकल होती है, पी की डंबल होती है, डी की डबल डंबल होती है और आपकी एफ की कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ओके, ये हो गया। ठीक है, ओके, चलिए स्पेरिकल डंबल। स्पेरिकल जो होगी वो इस तरीके का एक अरेंजमेंट होगा। मैं एक हल्का सा आइडिया कर देता हूं, अब ये मैं 1 by 1 सबके बारे में बात करूंगा। पी जो होगा ये डबल डंबल लूप्स होंगे इस तरीके से, डबल शेप होगी। और डी जो होगा आपका डी, ठीक है ना, डी की इस तरीके से, ये दिस इज द डी। और एफ की तो कॉम्प्लिकेटेड है, जो पेपर पे डिफाइन नहीं हो पा रही है ना, ये आप समझ सकते हैं कि एफ की कॉम्प्लिकेटेड है जो पेपर पे डिफाइन नहीं हो रही है। तो ये हो गए हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाया करते हैं 11th स्टैंडर्ड में कि
टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, व्हाट इज ऑर्बिटल्स? थ्री डायमेंशनल एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एस, पी, डी एंड एफ। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ऐसे कह सकते हैं आप लोगों ने। सबसे अच्छा ऑर्बिटल ऐसे होता है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। अभी हम इनके बारे में एक एक करके बातें करेंगे। फिलहाल हल्का सा आइडिया कर लीजिएगा कि इसकी शेप स्पेरिकल होती है, पूछ सकता है कोई। पी की डबल होती है, डी की डबल डबल होती है और एफ की कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होती है। इस तरीके से हल्के से अरेंजमेंट आप बना सकते हैं। फिर हम वन बाई वन सबके बारे में बात करेंगे। आप फिलहाल नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो ये तो हमारी बात हो गई कि एस की, पी की, डी के, एफ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एसपीडीएफ होता है। शेप कैसी होती है? स्पेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल और कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उनमें भी टाइप्स की। सबसे पहले हम एस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो एस ऑर्बिटल की शेप थी स्पेरिकल, इस तरीके से। कैसी शेप थी? स्पेरिकल शेप थी। मैं आपको बता दूं कि एस ऑर्बिटल के अंदर एक ही लोब्स होती है। पहले तो इस चीज को ध्यान रखें, सिंगल लोब्स होती है, एक ही लोब होती है। ठीक है। दूसरी बात, एस ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जो फेस होता है, फेस या तो प्लस होगा या न्यूक्लियस के अराउंड माइनस होगा। और मैं आपको बता दूं ये चार्ज नहीं है, ये केवल फेस है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो एस की शेप स्पेरिकल होती है, सिंगल एक ही लोब्स होता है। दूसरी बात, या तो सिंगल फेस होगा तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। एस ऑर्बिटल जो आपका हुआ करता है वो भी आपको मैं बता दूं, वो भी डिपेंड करता है साइज पर, एन नंबर्स पे डिपेंड करता है, बोर की नंबर पर। ठीक है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, है ना। एन के नंबर बढ़ने पर आपकी साइज, ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और एन के नंबर्स इंक्रीज होंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं 1s की। 1s का मतलब है कि न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेरिकल शेप मिलेगा। अगर 2s है तो न्यूक्लियस के अराउंड आपको इस तरीके से दो स्पेरिकल मिलेंगे। अगर 3s है तो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से आपको 3 स्पेरिकल अरेंजमेंट मिलेंगे। और मैं एक बात बहुत क्लियर कट कर दूं आपको, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ये 1s है, ये 2s है। तो यहां पे 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मान लीजिएगा थोड़ा सा। यहां 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। यहां 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ पे 2s के इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। और ये जो फ्री स्पेस दिखाई देता है आपको, ये जो वो रीजन दिखाई देता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, दैट इज नोड। इसी को हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे नोड, नोड स्पेयर कहते हैं, दैट इज नोड। ठीक है, सिंपली नोड भी कहते हैं। आप फिर समझ लीजिएगा। अब देखिए यहां पे आप समझ सकते हैं कि देखिए ये 3s है, ये 1s होगा, ये 2s होगा, ये 3s होगा। 1s के इलेक्ट्रॉन इस रीजन में होंगे, ठीक है, डॉट इट। 2s के इलेक्ट्रॉन इस रीजन में होंगे, ठीक है। और 3s के इलेक्ट्रॉन्स आपके इस रीजन में होंगे, आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, एक 1s, ठीक है ना, एक ये 2s और 1s के बीच में एक ये फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है। तो एक तो नोड यहां मिलेगा और एक स्पेस आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 नोड्स दिखाई देते हैं, है ना। 1s में कोई नोड नहीं होता, हालांकि नोड निकालना सिखाएंगे। केवल अभी एस ऑर्बिटल की बात हुई है कि एस ऑर्बिटल की स्पेरिकल शेप होती है, सिंगल लोब्स होता है, फेस उसमें या तो प्लस होगा या माइनस होगा। एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ एन पे एनर्जी और साइज डिपेंड करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ एन बढ़ेगा साइज ऑफ स्पेरिकल शेल आपका बढ़ता जा रहा है। साइज ऑफ स्पेरिकल शेल आपका मेरे बच्चे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब हम पी ऑर्बिटल की बात करें। चलिए अब पी की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पी की। तो पी की शेप कैसी थी? डंबल, ये न्यूक्लियस है,
ठीक है, पहले तो मैं बता दूं इसमें टू लोब्स होते हैं। कितने होते हैं? टू लोब्स होते हैं, और अपोजिट लोब्स होते हैं। ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो टू लोब्स होते हैं और अपोजिट होते हैं प्लस या माइनस, इस बात का ध्यान रखेंगे। टू लोब्स होते हैं। ये भी फर्दर डिवाइडेड किए गए पी ऑर्बिटल, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक पी जेड होता है। पी एक्स एक्स एक्सिस के एक्स अलोंग डंबल शेप होगी, ठीक है। ये पी एक्स हो गया आपका, दिस इज वाई, ओके, ठीक है, वाई, दिस इज जेड। ये वाई एक्सिस पे डंबल लोब्स होगी इस तरीके से। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये तो मान ही लीजिएगा। ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ये पी जेड होगा, ठीक है ना। मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जेड होगा, ठीक है। दिस इज वाई एक्स जेड, एक्स वाई जेड। तो मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसी रीजन जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी वो नोड होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोडल प्लेन मिल रहा है आपको, एक वाई नोडल प्लेन मिल रहा है और एक जेड नोडल प्लेन मिल रहा है। आपको वाई जेड नोडल प्लेन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ZX नोडल प्लेन मिल रहा है। व्हाट इज नोडल प्लेन? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। और यहाँ पे एक YX आपको नोडल प्लेन मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। दिस इज PZ में YX नोडल प्लेन है, PY में आपका ZX नोडल प्लेन है, ठीक है। और XY कह सकते हैं आप, या इसे YX जो भी कहना चाहते हैं XY कह लीजिए, ठीक है। और PX में आपका YZ नोडल प्लेन है। तो ये बात हो गई पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल में टू लोब्स होती है, डबल शेप होती है, अपोजिट होता है, एक प्लस से एक माइनस फेस होता है। दो फेस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। टू लोब्स होती हैं, PX, PY, PZ, ठीक है। इनकी तीनों की एनर्जी लगभग सेम होती है। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है कि PX, PY, PZ की एनर्जी सेम होती है। और ये आपके डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी नंबर ऑफ एन पे डिपेंड करते हैं। कैसे? 2p, 3p, 4p, 5p। आप देख सकते हैं जैसे जैसे बोर का एन बढ़ता जा रहा है, एन का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ती जा रही है और शेप ऑफ ऑर्बिटल भी आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। शेप ऑफ ऑर्बिटल भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये बात हो गई पी की। इससे पहले बात हो गई एस की। पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। आइए चर्चा कर लेते हैं डी ऑर्बिटल की। एस और पी की बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता है कि भाई डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं इस बार। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस पे थोड़ी सी बात बनेगी, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। डी ऑर्बिटल के लिए बात हो चुकी है। डबल डंबल होता है, ये बात तो मैं लिखना नहीं चाहता, ये बात तो हमारी हो चुकी है कि कैसा होता है। डबल डंबल होता है इस तरीके से, है ना। डबल डंबल शेप होती है ना, ये बात तो हमारी हो चुकी है। अब टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो एक हमारा होता है dxy, एक होता है हमारा dyz, एक होता है हमारा dzx, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है हमारा dz स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के बिटवीन टू लोब्स होंगी जो अपोजिट होंगी, ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है, ओके ना। ये माइनस तो ये प्लस, इस तरीके से अपोजिट लोब्स होंगी, है ना। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरीके से होती है ना। मैं बनाना नहीं चाहता, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। वाई जेड, ठीक है, वाई और जेड प्लेन के बिटवीन टू लोब्स होंगी, ठीक है। dz zx की बात करें तो टू लोब्स होंगी zx के बिटवीन। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पर x और वाई स्क्वायर पर y, एक्स एक्सिस के अलग और वाई एक्सिस के अलग होगी, ठीक है। और ये हमारी होती है dz स्क्वायर, ठीक है। दिस इज dz स्क्वायर, ये एक डिस्क सी बनेगी यहाँ पे, ये हमारी होती है dz स्क्वायर। चलिए, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करनी है इनके बारे में। मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि ये जो dxyz, ध्यान से देखें, dxy, ठीक है, dyz और dzx जो होते हैं ये आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट बात कर रहा है कि ये आपके नॉन एक्सियल होते हैं। और आपके ये जो dx स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं, इनके अंदर ये आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, चलिए dx y dy z dz x सबके अंदर 4 लूप्स होती हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके अंदर भी आपकी कितनी होती है, 4 लूप्स होती है। लेकिन dz स्क्वायर के अंदर 2 लूप्स होती हैं, लेकिन इन्वॉल्व होती है इसमें 8 लूप्स। सर ये क्या करेगा, dz स्क्वायर में 2 लूप्स आपको दिखाई देती हैं, लेकिन इन्वॉल्व होती है 8 लूप्स। कैसे कैसे क्यों, क्योंकि सच में डी ऑर्बिटल, बड़ा अजीब लगेगा कि सच में डी ऑर्बिटल 6 होते हैं, लेकिन आपने तो 5 ही पढ़े हैं, यही पढ़े हैं, यही होते हैं सर, है ना। लेकिन सच में 6 होते हैं, लेकिन 6 नहीं, 6 भी सच है और 5 भी सच है, लेकिन आपने 5 पढ़े तो मैं 5 ही बात कर रहा हूं। होता क्या है कि 3 एक्सियल होते हैं और 3 नॉन एक्सियल होते हैं। 2 एक्सियलों ने मिलाकर बनाया है dz स्क्वायर, 2 एक्सियल ने मिलकर बनाया है dz स्क्वायर। तो 2 एक्सियल ने मिलकर dz स्क्वायर बनाया, तो एक में 4 लूप्स होती है, तो 4 और 4 8 लूप्स हो गई। तो टोटल इन्वॉल्व होती है 8 लूप्स, लेकिन dz स्क्वायर में होती है 2 लूप्स। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन की। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी ये एक प्लेन मिलेगा, एक ये प्लेन मिलेगा, 2 प्लेन मिलेंगे, 2 नोडल प्लेन है, यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन है, यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन है, आपको दिखाई दे रहा है भैया, यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन है, यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन है। मतलब लगभग सब में, अगर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, dxy ओके, dyz ओके, dzx ओके, सबके अंदर 2 नोडल प्लेन है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज नोडल प्लेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके अंदर भी 2 नोडल प्लेन है। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया, आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, ये रहा। लेकिन ये थोड़ी सी अजीब बात है कि dz स्क्वायर में नो नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन उसके अंदर 2 नोडल प्लेन ना होकर 2 होते हैं कॉनिकल प्लेन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, dz स्क्वायर में 2 नोडल प्लेन ना होकर क्या होते हैं, 2 कॉनिकल प्लेन होते हैं। याद रखेंगे। तो d की बात होगी हमारी। ठीक है, डी बड़े कमाल के ऑर्बिटल है, डी डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, है ना, डी पाई पी पाई बॉन्ड ये सब करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, सीखेंगे। तो ये हो गई पूरी डी की कहानी हमारी। डी के बारे में हमने सारा डिस्कशन कर लिया है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो और स्टूडेंट्स को बताइएगा ताकि सबको फायदा मिले। ओके, थैंक यू।